यस 70 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। जहाँ तक यातायात ट्रांसपोर्ट का सवाल है, रेलों के संबंध में कहा गया है कि नई रेलवे लाइनें बनाई जाएंगी, लेकिन वह रेलवे लाइन केवल ऐसी जगहों पर बनाई जाएंगी जहां उद्योगों का कोई संबंध हो या ऐसा कोई कारण हो कि रेल के बिना काम नहीं चल सकता। मैं यह मानता हूँ कि नई रेलवे लाइन डालने पर जितना खर्च पड़ता है उसको देखते हुए अब इस बात की ज़रूरत नहीं रह गई है कि हम बड़े पैमाने पर रेल का विकास करें। हमें जोर देना चाहिए सड़कों के विकास पर, लेकिन पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जितनी सड़कें बनाने का लक्ष्य है वह बहुत कम पड़ेगा। अगर सड़कें बनाने का काम बड़े पैमाने पर हाथ में ले लिया जाए तो यातायात की स्थिति में बड़ा सुधार हो सकता है। उसमें अधिक पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन क्षेत्रों में सरकार सड़कें बनाना चाहें, वहाँ की जनता को वह तैयार करें कि वह स्वेच्छा से श्रम दें और मिट्टी का काम अपने आप करें। इससे खर्चे पर सड़कें बन सकेगी और इससे बेकारी की समस्या को हल करने में भी सहायता मिलेगी। जहाँ तक समाज सेवाओं, सोशल सर्विसेज का सवाल है, एक ऐसी बात कही गई है जिसको प्रतिगामी पग कहा जा सकता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के तैयार मसौदे में वह बात नहीं है। यद्यपि कहा यह गया है कि 6 साल से 11 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि उसके बारे में अभी आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। संभवतः तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक वह लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा। संविधान में कहा गया है कि 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अब उसमें 3 साल घटाए जा रहे हैं। अतः प्राइमरी शिक्षा को हम छोड़ दें तो जहाँ तक विश्वविद्यालय की शिक्षा का सवाल है उसके बारे में यद्यपि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल की तरफ से यह निश्चय किया गया बताया जाता है, जिसका जिक्र शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री महोदय ने भी किया है कि जो बच्चे कॉलेज या विश्वविद्यालय में दाखिल होना चाहेंगे उनके दाखिल होने पर रोक लगेगी। मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही प्रतिगामी कदम है और इससे देश में बहुत असंतोष फैला है। आखिर इसके क्या नतीजे निकलेंगे अगर हम तृतीय पंचवर्षीय योजना में साफ तौर से यह व्यवस्था नहीं करते हैं कि जो बच्चे
विश्वविद्यालय की शिक्षा लेना चाहते हैं। अगर हम उनको उस शिक्षा से रोकते हैं तो उनके लिए दूसरा काम देना पड़ेगा, चाहे वह तकनीकी शिक्षा हो, चाहे नौकरी वगैरह हो। जब तक ऐसा प्रबंध नहीं किया जाता है तब तक विश्वविद्यालय के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं किए जाएंगे, तो देश में उससे बढ़कर असंतोष फैल सकता है। इसका नतीजा यह हो सकता है कि चूँकि पिछड़े लोगों के बच्चे उन लोगों के बच्चों से जो आगे बढ़े हुए हैं, निश्चित तौर पर कम होशियार होंगे और इसलिए उनको उतने अंक नहीं मिल सकेंगे जितने कि आगे बढ़े हुए लोगों के बच्चों को मिल सकते हैं। इसलिए दबे हुए, पिछड़े हुए लोगों के बच्चे हमेशा के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय की शिक्षा से वंचित रह जाएंगे।